हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। आज मार्केट गई थी और एक हफ्ते की सब्जियां और ज़रूरत का सामान लेकर आई थी। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन की पेस्ट बनाऊंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार मार्केट से मिलता है। मैं खुद ही घर पर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस तरह कम पैसों में पेस्ट भी तैयार हो जाती है और कम वक्त में जल्दी खाना पकाने में आसानी से खाना भी तैयार हो जाता है। जिस तरीके से मैं लहसुन के छिलके साफ़ करती हूँ वो तरीका आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका किसी को पसंद होता है उसी तरह उन्हें आसानी लगती है। ना लहसुन गीला करना पड़ेगा, ना किसी की मदद लेनी पड़ती है और ना ही छुरी से छीलना पड़ता है। सिर्फ 6 से 7 सेकंड लहसुन माइक्रोवेव में रखें। उसके बाद लहसुन का छिलका आराम से हटा लें और अदरक धोकर छिलका उतार कर ग्राइंड करके 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच सिरका डालकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लें। अगर सिरका डालना पसंद नहीं तो मत डालें, वैसे भी फ्रिज में रखा जा सकता है। मेरे इस पेस्ट से 10 से 15 दिन आराम से निकल जाते हैं और रोज़ रोज़ इनको छीलकर हांडी के लिए तैयार करने का वक्त भी बच जाता है। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया पहले से साफ़ सुथरा होता है। मैं फिर भी धोकर खुश्क होने के बाद जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे डब्बे हैं जिनके नीचे जाली बनी हुई है। फ्रूट या सब्ज़ी कुछ भी धोकर रख सकते हैं। हल्का फुल्का पानी नीचे गिर जाता है। और कुछ जाली के बगैर डब्बे हैं। अगर सब्ज़ी या फ्रूट गीला हो तब नीचे टिश्यू रखने से फ्रूट या सब्ज़ी पानी लगने की वजह से ख़राब भी नहीं होते। अगर मेरे पास डब्बे कम हो जाएं तो जिप लॉक बैग में कुछ सब्जियां रख लेती हूँ। अगर आपके पास प्लास्टिक के डब्बे नहीं तो आप भी जिप लॉक बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैग जगह भी कम लेते हैं, इतना पैसा भी खर्च नहीं होगा और खाना इस तरह तैयार करके रखने से पकाने में भी आसानी रहती है। मक्खन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना पड़ता है। जब सालन पक जाता है मैं 1 मक्खन का पीस डाल देती हूँ। कभी मक्खन का तड़का लगा लेती हूँ, कभी ब्रेड पर लगाना पड़ जाता है। मैं मक्खन को छोटा छोटा काट कर रख लेती हूँ। इस तरह इस्तेमाल करने से आसानी रहती है और आराम से मेरे 10 से 15 दिन निकल जाते हैं। सूखा धनिया हल्का सा फ्राई करने के बाद हल्का सा पीस लिया है, क्योंकि कुछ जगह पर थोड़ा हल्का पीसा सूखा धनिया इस्तेमाल किया जाता है और कुछ चीज़ों में पाउडर की तरह बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरह का बनाकर रख लेती हूँ और 2 बोतल भर कर रख लेती हूँ। जब ख़त्म हो दोबारा इसी तरह बनाकर रख लेती हूँ, जिससे मुझे खाना पकाने में बहुत आसानी और आराम रहता है। कुछ सब्ज़ मिर्च साबुत रख ली हैं और कुछ सब्ज़ मिर्च और टमाटर धोकर काट कर ग्राइंड कर लिए हैं। इनको भी बोतल में रख लिया है। 10 दिन तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैं काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर लेती हूँ। ख़राब होने का भी डर नहीं रहता। कभी दिल करे तो चटनी की जगह भी इस्तेमाल करती हूँ, वरना हर रोज़ हांडी के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जो सब्जियाँ 1 हफ्ते के लिए लेनी होती हैं उनको भी धोकर काट कर रख लेती हूँ। इस हफ्ते भिंडी, शिमला मिर्च, पालक लेकर आई थी। इससे ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लेकर आती। 2 या 3 सब्जियाँ ही लेकर आती हूँ ताकि पड़ी सब्ज़ी ख़राब ना हो। हर हफ्ते सब्ज़ी को बदल कर लेकर आती हूँ। पालक जब भी लेकर आती हूँ उसे धोकर, काट कर, पका कर जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ। पका कर फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखती हूँ। जब दिल करता है पकी पकाई पालक किसी भी सालन में डाल लेती हूँ और झटपट हांडी तैयार हो जाती है। जब वक्त हो ढेर सारी पालक काट कर पका कर आसानी से पूरा महीना इस्तेमाल करती हूँ। कई दफ़ा सिर्फ साग लाकर धोकर काट कर, साग पकने वाला होता है तो पालक डालकर साग तैयार कर लेती हूँ। मुझे इस तरह पालक पका कर रखना आसान लगता है। अगर साग पालक को वक्त से काट कर ना पकाएं तो साग पालक और इसी तरह के सब्ज पत्ते वाली सब्जियां जल्दी खराब होना शुरू हो जाती हैं। जब मैं अपने मुल्क में थी तब ढेर सारा साग और पालक पका कर रख लेती थी। कुछ फ्रीज़र में रख देती थी। ढेर सारा गंद साग पालक से निकल जाता था और मिट्टी भी काफ़ी लगी होती थी। इधर साग
बहुत महंगा होता है, गंद बिल्कुल नहीं होता, साफ़ सुथरा होता है, इसलिए सिर्फ पालक ही पका कर रखती हूँ। पालक और भिंडी मेरे बच्चों ने काट दी थी, बाकी चीज़ें मैंने संभाल दी थी। जब बच्चे छोटे थे तब मैं 2 दिन तक चीज़ें संभालती रहती थी। अब 2 से 3 घंटों में मिलकर चीज़ें संभाल लेते हैं, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और काम में मदद देते हैं, और इस तरह मुझे खाना पकाने में 10 से 15 दिन तक या कुछ चीज़ों की महीने तक इस्तेमाल करने में आसानी रहती है। मैं अपनी फैमिली के मुताबिक चीज़ों को महफूज कर लेती हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छी टिप्स आपके पास मौजूद हों। वैसे तो घर के और किचन के काम ख़त्म नहीं होते, कुछ इस तरह किचन टिप्स करने से खाना पकाने में आसानी हो जाती है। ख़ासकर जॉब करने वाली माँ और छोटे बच्चों वाली माँ के लिए बहुत आसानी रहती है। वैसे तो हर किसी औरत के लिए आसानी है जो माएँ अकेले घर और बच्चे संभालती हैं। अगर अपना वक्त निकाल कर इस तरह से छोटी छोटी किचन टिप्स करने से खाना पकाते वक्त बड़ी आसानी और आराम रहता है, और नई माएँ किचन टिप्स करेंगी तो उनके लिए बेहद आसानी के साथ साथ कम वक्त में काम ज़्यादा करना आसान हो जाता है। मुझे अपने कामों को आसान करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तब से अब तक ऐसे ही बेहतर से बेहतरीन किचन टिप्स इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को खुद ही आसान और चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करके लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ। इन छोटी छोटी बातों से अक्लमंदी और खुशी के बड़े बड़े राज पोशीदा हैं, जिनको ज़िंदगी समझ आ जाए वो हर हाल और हालात में खुश रहना सीख जाता है, और जिन लोगों को ज़िंदगी समझ ना आए वो अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल बना देता है। ज़िंदगी जीने का नाम है, अक्लमंदी से समझ कर चलो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। उम्मीद है मेरे किचन टिप्स ज़रूर पसंद आए होंगे। आप भी कोई ना कोई किचन टिप्स के ज़रिए खाना पकाना आसान बनाएं। अब इजाज़त चाहती हूँ, एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।